हाँ जी सीए साहब, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो? बड़े तेज हो। आपको मैं क्या बताऊं, आप जैसे महान व्यक्ति मेरे सामने बैठे हो, कमाल हो आप। मैं इतना बता सकता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनने की कोशिश करना, कि पूरा मैथ क्या है। मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा और मैथ है बड़ा आसान, टफ नहीं है, लेकिन टाइम बड़ा कंज्यूम करेगा। और पहली मैं कुछ बातें बता दूं। पहली बात, मैं उन बच्चों के साथ हूं जिनके पास मैथ नहीं है था। मैं नॉन मैथ स्टूडेंट के साथ हूं। चिंता मत करें, जिन्हें मैथ आता भी है वो भी यही कहेंगे कि हम भी आपके साथ हैं। कोई टेंशन की बात नहीं, मैथ है या नहीं है, लेकिन एक दो बात तो फॉलो करनी होगी। वो क्या फॉलो करनी होगी? मैं आपको जो पढ़ाऊंगा, मैं पहले कॉपी बनवाऊंगा जिसको बोलूंगा कंसेप्ट कॉपी। कौन सी कॉपी बोलूंगा? कंसेप्ट कॉपी। इसमें मैं अपने कुछ एग्जाम्पल दूंगा आपको, वो एग्जाम्पल करने हैं मेरे साथ साथ। मैं कुछ लिखवाऊंगा, वो लिखना है आपको मेरे साथ साथ। और ये एक कॉपी तैयार होगी आपकी। सेम कॉपी आपने घर पे तैयार करनी है। फिर मैं एक और कॉपी बनवाऊंगा जिसको बोलेंगे स्टडी मटेरियल कॉपी। आप घर जाके फिर स्टडी मेट कॉपी तैयार करेंगे। मैं यहां स्टडी मेट कॉपी बड़ी जल्दी तैयार कर दूंगा, आपको घर पे जाके उसमें पूरा टाइम लगाना है। फिर हम आगे कुछ और बुक करेंगे, वो अलग मैटर होगा बुक। ये तीन कॉपी आपको तैयार करते हुए चलनी है। पहले जो यहां पे करवाऊंगा कंसेप्ट कॉपी, दूसरी फिर घर जाकर स्टडी मटेरियल कॉपी होगी, तीसरी बुक कॉपी। तीनों मैं यहां भी तैयार करूंगा, तीनों आप घर पे भी तैयार करेंगे। चलो, चिंता मत करो बेटे, मैं आपको बता दूं, इतना आसान है, इतना आसान है। मैं एक्सपर्ट तो नहीं, लेकिन सीए फाउंडेशन में दिक्कत नहीं आने दूंगा, कंफर्म्ड है ये। आपको ऐसा कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा वहां पे कि बहुत टफ हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आपको पता है हमारी मैथ तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट इसमें मैथ है जो 40 नंबर का है। दूसरा पार्ट एलआर है जो 20 नंबर की है। और तीसरा पार्ट स्टैट है जो 40 नंबर का है। इस तरह टोटल 100 नंबर का पेपर है। बोलो ना हाँ। मैं फिर कह रहा हूं कि छोड़ो, आपने क्या करना, मैं आपको अपने आप कराऊंगा जैसे भी कराना है। मैथ 40 का है, एलआर 20 की है, और स्टैट कितने का है? 40 का। मैथ में लगभग 5 से 6 चैप्टर है, जिसमें एक चैप्टर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो लगभग 10 से 15 नंबर की वेटेज रखता है। 10, 12, 13, 14, 15 कुछ भी वेटेज रखता है। कई कई बार तो 16 में भी पहुंच जाता है। मतलब अगर 40 का मैथ है, बीच में एक ही चैप्टर ऐसा जो 10 नंबर की वेटेज रखता है, तो मुझे उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। तो क्या मैं अपनी बातें बताना शुरू करूं? आप हो बेटे चार्टेड अकाउंटेंट, पहले तो माइंड में बिठा लो, आप ठंडे दिमाग से सोच लो, कौन हो आप? बोलो यार, आप तो मेरी रजी छीनने को तैयार बैठे, कौन हो आप? मैं आप में आपको इंटरेस्ट के बारे में सिखाऊंगा इसमें। किसके बारे में? इंटरेस्ट के बारे में। यार इंटरेस्ट आपसे अच्छा कोई निकाल सकता है क्या? हमारा तो मेन मुद्दा ही ब्याज है, हमसे अच्छा तो कोई चैप्टर कर ही नहीं सकता ये। किसी को कितना भी मैथ आता हो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आपसे आगे नहीं निकल सकता भाई साहब वो। ब्याज, हमारा तो मेन काम ही ब्याज का है। बोलो ना सर, हमारा मेन काम ब्याज का है। चलो, ये समझाने के लिए मैं आपसे पहले छोटी छोटी दो चार बातें पूछूंगा, आप मुझे जवाब देना। मुझे पता है आपको आती हैं, पूछो। हे देवताओं, बोलो को सर, पूछो। क्या हम बताने को तैयार है सर? अच्छा, एक बात बताओ, अगर 24% इंटरेस्ट का रेट लिखा हुआ है कहीं पर। भाई साहब, मैं मैथ नहीं पढ़ा रहा, पहली बात सुन लो आराम से। मैं आराम से आपसे बातें कर रहा हूं जनरल नॉलेज की। कहीं पर तो 24% रेट लिखा हो, इसका क्या मतलब होता है? ये ईयर का होता है या मंथ का होता है? पर एनम है ये, एक साल का। कितने परसेंट है? 24%। एक महीने का कितना होगा? एक महीने का 24 डिवाइड बाय 12, 2% पर मंथ हो जाएगा। अगर बाय चांस ऐसे लिखा हुआ है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? हमने चैप्टर क्या शुरू किया हुआ है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आसान, बिल्कुल आसान।
24% लिखा हुआ है, इसका मतलब 2% पर मंथ। चलो और पूछता हूं, मैं लिख दूं 12%, व्हाट इट्स मीन? 12% पर मंथ का, 1 मंथ का कितना होगा? 1% पर मंथ। मैं 1 महीने का पूछ रहा हूं आपसे। अच्छा, ऐसे लिखा हुआ है 36%, व्हाट इट्स मीन? 36% लिखा हुआ है, बोलो। 36 डिवाइड बाय 12 कितना आ गया? 3% पर मंथ। मान लो 18% लिखा हुआ है, 18% डिवाइड बाय 12 कितना आ गया? 1.5% पर मंथ। क्या मुश्किल है ये बातें? मुझे नहीं लगता ये कहीं से भी मुश्किल है, हाँ या ना? एक काम करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मुझे करके दिखाना। बस ये छोटे छोटे बेसिक सी बातें सिखानी है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं एक भी फॉर्मूला नहीं करवाऊंगा, पूरा मैथ हो जाएगा। आप लोगों ने बस साथ देना है यार, देखो थोड़ा सा, ऐसा ना कि आप साथ ना दें। चलो लिखो एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल नंबर 1। आप क्या करेंगे, पहले 4-5 पेज थ्योरी के छोड़ेंगे, 4 पेज, उसके बाद एग्जाम्पल लिखेंगे। कैलकुलेट इंटरेस्ट रेट पर मंथ। क्या कैलकुलेट करना है आपने? इंटरेस्ट रेट पर मंथ। फर्स्ट, अगर 24% लिखा हुआ है, सेकेंड 36% पर एनम लिखा है, थर्ड 12% लिखा हुआ है। जल्दी से बता दो क्या मतलब हुआ इसका। सॉल्यूशन बताओ क्या होगा? 24% डिवाइड बाय 12 कितना आ गया? 2% पर एन मंथ। फर्स्ट आंसर। सेकेंड में क्या आएगा? 36% डिवाइड बाय 12, 3% पर मंथ। कोई डाउट है बच्चों इसमें? मुझे लगता ही नहीं इसमें कुछ है। थर्ड 12% डिवाइड बाय 12 कितना आ गया? 1% पर मंथ। कोई डाउट है इसमें? बड़ा आसान सा सीधा सा तरीका, कुछ दिक्कत वाली बात है ही नहीं। चलो मैं और बातें करना सीखता हूं, मैं ऐसे ऐसे की बात समझाऊंगा, लिखवा दूंगा, उसके बाद आप देखना अपने आप हो जाएगा सब कुछ। आ जाओ मेरी बात समझना। कोई डाउट है यहां तक? लो जी, मैंने लिखा 12% पर एनम, आपने नहीं लिखना अभी। 12% पर एनम लिखा हुआ है, व्हाट इट्स मीन? कितने रुपए पर मंथ है? 1% पर मंथ। ठीक है, आराम से समझना, मैं एक बात बोलता हूं। अगर मेरे पास स्टार्टिंग में 1 रुपया है, स्टार्टिंग में कितना है? 1 रुपया, तो 1 मंथ बाद ये कितना बन जाएगा? मुझे ये बात सीखनी है। 1 रुपया है, 1% इंटरेस्ट है, कितना बन गया? 0.01। 1 रुपया 1 पैसा। मेरे पास अगर स्टार्टिंग में 1 रुपया है, 1 रुपए के ऊपर 1 महीने का 0.01 इंटरेस्ट हुआ, 1 महीने बाद 1.01 बन जाएगा, हाँ या ना? मैं बोलो बोलो, अगर स्टार्टिंग में मेरे पास 1 रुपया है और 12% पर एनम का इंटरेस्ट है, तो 1 महीने के बाद 1 रुपया 1 पैसे बन जाएंगे। मेरे पीछे से बोल रहे आपने, मतलब 1 रुपया क्या होगा? प्रिंसिपल, और 1 पैसा क्या होगा? इंटरेस्ट। और ये टोटल क्या हो जाएगी? अमाउंट, हाँ या ना? मतलब इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, देखो 12% टोटल था ना, 12 डिवाइड बाय 100, या 12 डिवाइड बाय 12 कर दूं पहले, तो 1% बन गया, डिवाइड बाय 100 0.01 आ जाएगा, हाँ या ना? सोच के देख लो, कोई जल्दी नहीं है। 12% पर एनम है ना, तो मैंने क्या किया? 12 डिवाइड बाय 100, 12 डिवाइड बाय 12 की है पहले, तो 1 आ गया ना यार, 1% आ गया ना, इंटू 1/100 करूंगा तो 1 रुपए पर इंटरेस्ट आ जाएगा, हाँ या ना? अगर मैं 12 डिवाइड बाय 1200 कर दूं तो 1 महीने का ब्याज आ जाएगा 1 रुपए के ऊपर, हाँ या ना? बोलो, अगर 12 डिवाइड बाय
1200 कर दूं तो 1 रुपीज के ऊपर 1 मंथ का इंटरेस्ट आ जाएगा। हाँ या ना? अगर मैं मान लो मैं ये कह दूं कि मेरा 36% का रेट है, अब आराम से मुझे बताना कितने का रेट है? 36%। क्या कुछ नहीं लिखा तो क्या होगा ये? पर बेटे आराम से, पहले देखो ठंडे दिमाग से, मैं फिर आपसे कह रहा हूं बड़ा आसान है। 36% का रेट है, क्या होगा? पर एनम। हाँ जी हाँ। मैं कहता हूं अगर मेरे पास 1 रुपया है तो 1 महीने के बाद आफ्टर 1 मंथ अमाउंट क्या होगी? अब 36 डिवाइड बाय 1200 हो गया। बस 36 डिवाइड बाय 1200 करो कितना? 36 डिवाइड, कैलकुलेटर होना चाहिए आपके पास। 36 डिवाइड बाय 1200 0.03 1.03। आप ऐसे बोलो बोलो बोलो, अगर 36% इंटरेस्ट का रेट है तो 1 मंथ बाद 1 रुपीज के 1.03 हो जाएंगे। 1 रुपी प्रिंसिपल है, 0.3 रुपीज इंटरेस्ट है, टोटल अमाउंट है। कोई डाउट है इसमें? पक्का? चलो मैं और पूछने की कोशिश करता हूं आराम से। मुझे कुछ नहीं चाहिए बच्चों, मैं आपसे फिर क्या कह रहा हूं, मतलब ही नहीं क्वेश्चन रुक जाए। मुझे चाहिए क्या? आपका साथ चाहिए सिर्फ, और मैं जो समझाऊंगा घर पे रिवीजन करके आना। 1 डिवाइड बाय, आप देखो अगर यहां पर 1 रुपया है, सोच के देखो, और 1% इंटरेस्ट का रेट है, या चलो 2% है, आप कैसे इंटरेस्ट निकालोगे? 1 मल्टी 2 डिवाइड बाय 100। अब साल का इंटरेस्ट का रेट है 24%। आपने 2 कैसे निकाला? 24 डिवाइड बाय 12। अगर मैं एक काम करूं, यहां 24 लिख दूं और यहां 12 लिख दूं, हो जाएगा? तो मैंने कहा जी जो ईयर का इंटरेस्ट का रेट दे रखा हो उसको 1200 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 1 मंथ का 1 रुपीज पे इंटरेस्ट निकल आता है। हाँ या ना? क्या करूं मैं? जो भी इंटरेस्ट रेट गिवन है अगर मैं उसको 1200 से डिवाइड करता हूं तो 1 मंथ का 1 रुपी पर इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाता है। हाँ या ना? और फिर अगर 1 में वो इंटरेस्ट जोड़ दूं तो अमाउंट बन जाती है। मैं पहले तो बस ये बात जानना चाहता हूं, अगर ये बात समझ में आती है तो बात ठीक बन जाती है। चलो मैं और बात करता हूं। मान लो 18%, अब आपको कैलकुलेटर होना चाहिए, कैलकुलेटर पे करेंगे। 18% पर एनम है, 1 महीने के बाद कितना हो जाएगा? जल्दी से 1 मंथ आफ्टर कितना बन जाएगा ये? आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ कितना बन जाएगा? आप कैसे करोगे? 18 डिवाइड बाय 1200 कितना आ गया? +1 105। इसका क्या मतलब समझते हो आप? मेरे को इसका मीनिंग बताना है आपको। 1 रुपी प्रिंसिपल, 0.015 रुपीज इंटरेस्ट, और टोटल 1.05 रुपीज अमाउंट। हाँ 0.015 हमारी इंटरेस्ट निकला था। ओके चलो, अच्छा एक तो 1 महीने का है ना, मैं ऐसे कहता हूं 18% पर एनम है, ठीक है? तो 1 मंथ का कितना हो जाएगा? 18 डिवाइड बाय 1200। मैं कह दूं 30 मंथ्स का बताओ, इसको मल्टीप्लाई किसे कर दोगे? 30 से। मल्टीप्लाई बाय 30 कितना आ गया? मैं पूछ रहा हूं 30 मंथ्स का बता दो कितना आ गया ये? 0 पॉइंट, तो 0.45, तरह 1.45 टोटल हो गया, प्लस अगर 1 कर दूंगा तो। हाँ या ना? मतलब अगर मुझे 30 मंथ्स का इंटरेस्ट पूछना है तो बड़े आराम से बता सकते हो। मैं कितने का भी पूछ लूं क्या फर्क पड़ता है आपको इस बात से? और ये भी समझ में आती है कि क्या चीज है अमाउंट? ये क्या चीज है? 1 रुपीज के ऊपर हमने 30 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाया 18% के रेट से, तो 1.45 बन गया। बोलो सीए साहब, मुझे लगता नहीं कोई मुश्किल वाली बात है। मैं फिर भी एक काम करता हूं, एक और पूछने की कोशिश करता हूं। 1 रुपए के ऊपर आया, 1 रुपए के ऊपर, मतलब 1 रुपए के 1 रुपए 45 पैसे बन गए।
ठीक है ना? ओके, आगे चलते हैं। मैं एक और पूछ लेता हूं। 24% का रेट है, आराम से। आप जल्दी दे, आपको जैसे मैं 24% बोलता हूं ना, आपका दिमाग चल जाना चाहिए। 24 डिवाइड बाय 1200, हाँ या ना? ये तो बड़ी आसान सी बात है, 1200। ठीक है, मैं कहता हूं 2.5 साल का करना है मुझे। 2.5 साल, 2.5 साल मतलब 24 और 6 30, मल्टीप्लाई बाय 30, कितना आ गया? 0 पॉइंट, तो 1.6। क्या ये मुश्किल है? मतलब 24% पर एनम का इंटरेस्ट है, 2.5 साल के बाद ये हालात हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है ये आप बड़े आराम से कर सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक काम करते हैं, मैं एग्जाम्पल लिखवाता हूं। पहला एग्जाम्पल समझ में आ गया आपको? एग्जाम्पल नंबर 2 लिखो आप। एग्जाम्पल नंबर 2, कैलकुलेट इंटरेस्ट रेट पर मंथ। एक तो आप इंटरेस्ट रेट पर मंथ निकालो। पर मंथ कैसे निकालोगे आप? जो भी रेट दिएगा उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो पर मंथ आ जाएगा। और कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन ₹1, 1 रुपए पर इंटरेस्ट निकालो फॉर ए मंथ, एक महीने का। एक महीने का समझ में आ गई? क्या करोगे? जो भी रेट दे रखा होगा उसको 1200 से डिवाइड कर देंगे तो एक महीने का निकल आएगा। आगे, टोटल इंटरेस्ट ऑन ₹1, 1 रुपए पर टोटल इंटरेस्ट कितना होगा ये निकालना है। एंड अमाउंट, और अमाउंट निकालनी है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, ठीक है? मैं आपको एग्जांपल लिखो, रेट एंड टाइम। मैं आपको रेट और टाइम दे रहा हूं, ठीक है? फर्स्ट पार्ट, रेट है 12% पर एनम और 1 मंथ है, आराम से। फिर मैं ऐसे ऐसे सेकंड बना के दूंगा, थर्ड बनाऊंगा, फोर्थ बनाऊंगा, फिफ्थ बनाऊंगा, कई बना के चेक करने की कोशिश कर रहा हूं। आओ सॉल्यूशन करते हैं। मैंने आपसे पूछा क्या क्या है, मुझे ये बता दो। इंटरेस्ट रेट पर मंथ, और इंटरेस्ट ऑन ₹1, और टोटल इंटरेस्ट ऑन 1, एंड अमाउंट। चलो मैंने पूछा आपसे, तो इंटरेस्ट रेट पर मंथ, आराम से मेरे साथ सोच सोच के करना है। इंटरेस्ट रेट पर मंथ। दूसरा क्या पूछा मैंने आपसे? इंटरेस्ट ऑन ₹1 ऑफ ए मंथ। एक मंथ का पूछा है ना? बोलो बच्चों। और मैंने क्या पूछा आपसे? टोटल इंटरेस्ट। और क्या पूछ रहा हूं? अमाउंट। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट दिया है, जिसे मैंने क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन में? मैंने क्या आंसर? रेट और टाइम दे रहा हूं मैं। मुझे बताना रेट कितना दिया मैंने फर्स्ट पार्ट में? 12%। और टाइम कितना दिया हुआ है? 1 मंथ। यही दिया ना? बोलो। मैंने ये आपको दिया है और आपसे बाकी सब पूछा है। आराम से, ठंडा दिमाग चाहिए मुझे तेज दिमाग चाहिए ही नहीं आपका। मुझे पता है आपका दिमाग बहुत तेज चलता है, आप इतनी जल्दी से काम करते हैं कि बस पूछो मत। मैं चाहता ही नहीं तेज दिमाग। आराम से, इंटरेस्ट रेट पर मंथ बताओ क्या होगा? गलत, 0.01 नहीं होगा, 1% होगा। मैंने इंटरेस्ट रेट पूछा है, मैंने जानबूझ के इसलिए क्वेश्चन किया है। 12% डिवाइड बाय 12, 1%। ये क्या निकल के आता है? रेट। अब इंटरेस्ट ऑन ₹1 ऑफ ए मंथ, एक महीने का ब्याज कितना निकलेगा 1 रुपए के ऊपर? 0 पॉइंट। कैसे निकाला आपने? 12 डिवाइड बाय 1200। फर्क है दोनों बातों में। कितना आ गया ये? 0.01। ओके। अब मैंने अगला क्या पूछा आपसे? टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट कितने महीने का आपको निकालना है? 12 डिवाइड बाय 1200। ये कितने महीने का निकल गया? एक महीने का 1 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट इंटू 1। ये क्या निकल आया? टोटल इंटरेस्ट। हाँ या ना? मैं पूछ रहा हूं टोटल अमाउंट, तो 1.0। आराम से कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले आराम से समझे। चलो आराम से देखो, जितनी जल्दी आप इसे बोलेंगे अच्छे से
उतनी ही क्लैरिटी बढ़ेगी। मैं एक और आपकी क्लैरिटी बढ़ाने के लिए बोलता हूं, 18% पर एनम 6 मंथ्स, आराम से। मैंने बोला 18% पर एनम 16 मंथ्स। मैंने क्या बोला है? सेकेंड बोला है 18% 6 मंथ्स। जो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को देखो क्या है। इंटरेस्ट रेट पर मंथ, पर मंथ एक महीने का ब्याज कितना बनेगा? 18 डिवाइड बाय 12, 1.5% पर मंथ। अगला क्या है? 1 रुपए पर, 1 रुपए पर 1 मंथ का इंटरेस्ट कितना होगा? कैसे करोगे? 18 डिवाइड बाय 1200, 0.015। आराम से ये मतलब एक बात हम माइंड में चलनी चाहिए बात। ये देखो मेरी बात समझो, दो तरीके मैथ करने के, या तो रट लो या उसको समझ लो। मैं आपको पूरा समझाऊंगा, टेंशन की जरूरत है ही नहीं, पूरा मैं समझ आएगा। पर आपको मेरा साथ क्या देना पड़ेगा? 18 डिवाइड बाय 1200 मन में बोलना पड़ेगा कि 1 रुपए के ऊपर 1 मंथ का इतना इंटरेस्ट बनता है। ठीक है, अब टोटल इंटरेस्ट 18 डिवाइड बाय 1200, मुझे 6 मंथ का निकालना है, 0.09। तो मेरे पास कितने पैसे हो जाएंगे? 1.09। हाँ या ना? कैलकुलेटर पे करते रहे, मुझे कोई इश्यू नहीं है, कैलकुलेटर पे करते रहे। ओके, मैं तो दिखा रहा हूं कि मैं कैलकुलेटर कर क्या रहा हूं। ये क्या यहां तक आपको मेरी बात समझ में आती है? पक्का? चलो मैं और भी पूछ ट्राई करता हूं। 24% पर एनम है, 2 इयर्स है, 2 इयर्स है। मैंने क्वेश्चन बनाया है 24% पर एनम, और कितने मंथ्स है? 24 मंथ्स। 2 इयर्स है ना, 24 मंथ्स। मुझे पहले क्या निकाल रहे हो आप? ये 24 डिवाइड बाई 12 किया, क्या आया? 2%। क्या है ये? तो ऐसे पूरा बोला करो, 2% इंटरेस्ट रेट पर मंथ। चलो जी, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं 24 डिवाइड बाई 1200, तो क्या निकल कर आएगा? कितना क्या आएगा? 0.002, नहीं 0.02। व्हाट इट्स मीन? 1 मंथ का इंटरेस्ट 1 रुपए पर इतना आएगा। आपको कितने महीने का कैलकुलेट करना है? 24 मंथ्स का। 24 नहीं, डिवाइड बाई 1200 इंटू 24, 0.48। टोटल कितना हो जाएगा? 1.48। कोई डाउट है? चलो और देता हूं मैं इसमें भी, मुझे क्लैरिटी बढ़ानी है पूरी इसके ऊपर। आपको क्लैरिटी आ गई तो बस खत्म है, आपको वैसे बेकार में उलझा के रखे अलग बात है। 36% पर एनम है, और 2 इयर्स 3 मंथ्स है। चले, मैंने क्या लिखा है यहां पर? 36% है, 2 इयर्स और कितने मंथ्स है? 2 ईयर 3 मंथ। जल्दी नहीं करनी है, सोचना है जल्दी। 36 डिवाइड बाई 12, क्या आ गया ये? ऐसे बोलना है जब क्वेश्चन को, तो बोलना है 3% पर मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया, ऐसे इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट हो गया। ऐसे ना बोलते हुए चलना है। घर पे जब रिवाइज करेंगे, अगर आपने बोल दिया, खत्म है ये। 36 डिवाइड बाई 1200, ये क्या आ गया? सॉरी, 0.03। वट इट्स मीन? 1 रुपए के ऊपर 1 महीने का 36% के रेट से 0.03 इंटरेस्ट आता है। 1 रुपए का है ये। आगे चलते हैं इसके बाद। आगे 36 डिवाइड बाय 1200, आपको कितने का निकालना है? 24, 27, कितना आ गया? 81। ये किसका क्या मतलब हुआ?
1 रुपए के ऊपर 1 रुपए के ऊपर 27 मंथ्स का 27 मंथ्स का 36% के रेट से 0.81 इंटरेस्ट निकलेगा और टोटल कितना हो जाएगा 0.81 1.81। कोई डाउट है किसी को? पक्का? अगला चलते हैं। 36% के बाद 6% पर एनम 3 years 8 months 6% पर एनम कितने ईयर्स बनाए मैंने? 3 years 8 months। डेज में भी हो सकता है लेकिन मैं डेज कैलकुलेट करवाना नहीं चाहता, है नहीं हमारे पार्ट का। आ जाओ, कैसे करोगे? 6% डिवाइड बाय 12 कितना आ गया? 0.05% या 0.05 क्यों? 0.5%। 0.5%। अब 6 डिवाइड बाय 1200 अगर मैं कर दूं तो निकल आएगा 0.005। ये क्या निकल आया? 1 रुपए पर 1 महीने का 6% के रेट से इतना इंटरेस्ट बनेगा। अब मुझे क्या करना है? 6 डिवाइड बाय 1200 आगे इनटू में कितना? 44 कितना आ जाएगा? 0.22 कितना हो जाएगा? 1 प्लस 0.22 1.22। कोई डाउट है यहां तक? बोलो। यहां तक अगर किसी को डाउट हो तो मुझे बता सकता है। ये 3 years 8 months का है। अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताए। चलो, आपको मेरी बातें मतलब समझ में आ गई। अब ना जो आपने ये चीज इसमें कॉपी पे लिखी है, अब आपने कॉपी पे नहीं लिखनी। अब आप मुझे कैलकुलेटर पे सीधा कैलकुलेट करके दिखाएंगे। लिखो एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 विदाउट यूज ऑफ नोटबुक। आपको नोटबुक यूज नहीं करनी। कैलकुलेट अमाउंट। कैलकुलेट अमाउंट। मैं आपको ऐसे एग्जांपल दूंगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे कुछ एग्जांपल्स दूंगा। तो रेट और टाइम दोनों चीजें दे रहा हूं। रेट फर्स्ट, रेट 12% पर एनम है, ईयर 2 है, 2 साल है। आराम से मैं आपको सिखाता हूं कैसे करना है हमें सॉल्यूशन। अमाउंट निकालना है ना हमें, आप आराम से कैसे करेंगे? मुझे कैलकुलेटर दिखाने एक बार अच्छे, एक बार कैलकुलेटर दिखाना मुझे। आ जाओ मेरे साथ साथ, आप लोग कैलकुलेटर को उठाएंगे मेरे साथ साथ, और जैसे मैंने कहा कितना बोला 12% 2 years, आ जाओ कैलकुलेटर उठा लो। ये दबा दिया, मैंने पहले उठाया 12, नजर ही नहीं आएगा, 12 दब गया। 12 दबाने के बाद मैं डिवाइड बाय 1200 कर दूं तो 1 महीने का ब्याज आ जाएगा। डिवाइड बाय 1200 इक्वल टू ये आ गया। कितना आ गया मेरे पास? ये 0.01। ये क्या चीज आ गई आपको पता होनी चाहिए। 1 महीने का 1 रुपए के ऊपर ब्याज। अब आपको कितने साल दे रखे हैं? 2 साल। मैं इसको 24 से मल्टीप्लाई करूं इंटू 24 इक्वल टू 0.24। ये क्या निकल आया? 1 रुपए का 12% के रेट से 2 साल का ब्याज, इंटरेस्ट। मैं इसमें कर दूं +1, 1.24, दैट इज माई आंसर 1.24। अब मुझे कॉपी यूज नहीं करनी, डायरेक्ट आंसर देने हैं, और आंसर कितना आ रहा है? 1.24। ठीक है, इसका आंसर आ गया 1.24। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? अब आपने खुद कैलकुलेटर पे करना है ऐसा, और मुझे आप बताएंगे कैसे कर रहे हैं। अब सेकंड, 16% पर एनम, बोल बोल के कि क्या बन क्या रहा है, मैं डिवाइड करने से क्या बन रहा है पर एनम, 2.5 year।
2.5 ईयर आराम से। अब मुझे दिखाना बच्चे कैलकुलेटर, अलग अलग बच्चे दिखाते रहे ना, जब वो वाला दिखा दे। आ जाओ, आपके पास कितना दिया हुआ है आपको 16, तो आप कैसे करोगे 16 को, ये 16 जैसे मैंने लिखा 16 मेरा माइंड चलना चाहिए, ये मैंने लिख दिया पर एनम, मैंने डिवाइड बाय 1200 कर दिया, ये आ गया 1 रुपए के ऊपर 1 महीने का इंटरेस्ट। क्लियर? अब मुझे कितने का निकालना है, 2.5, 24 और 6 30 मंथ्स का इंटू 30 इक्वल टू 0.399, ये आ गया मेरे पास पूरे टोटल इंटरेस्ट 1 रुपए के ऊपर 2.5 ईयर्स का। मैंने इसमें किया +1 इक्वल टू 1.3999। कोई डाउट है किसी को? 1.10 लिख दो सीधा, 999 है ना, 1.40। कोई डाउट है? अब फिर मुझे करके देखो ये क्या चीज निकल रही है, अमाउंट। बस बड़े आराम से आपने 1 रुपए की गेम खेल ली ना, मैं क्या बड़े आराम से चैप्टर निपटा जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं करना। अब आ जाओ, 24% पर एनम है, 3 इयर्स 3 मंथ्स। आराम से बच्चों, ब्याज आपसे ज्यादा कौन अच्छा खेल सकता है? पता नहीं वो कौन कौन से फॉर्मूले, इंटरेस्ट इंटू रेट इंटू पता नहीं क्या क्या कर रखा है, मुझे कुछ नहीं करना। कैसे करोगे पहले 24, मैं जैसे 24 लिखा तो ये आ गया 24% पर एनम, मैंने डिवाइड बाय 1200 किया 0.02, ये आ गया मेरे पास 1 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ₹1। मुझे कितने का निकालना है, 3 ईयर 3 मंथ, 36 + 3 39 मंथ्स का इंटू 39, ये आ गया मेरे पास टोटल इंटरेस्ट ऑन ₹1 कितना आ गया 0.78 प्लस किया 1 तो कितना आ गया 1.78। कोई डाउट है बच्चों? पक्का? 4th पार्ट करके दिखाओ मुझे। 6% पर एनम 1 ईयर का, 6% पर एनम 1 ईयर का, जल्दी बताएंगे कैसे करेंगे। 6 डिवाइड बाय में 1200 कितना आ गया, 6 डिवाइड बाय 1200 0.05, ये तो 1 महीने का हो गया, मल्टीप्लाई बाय 12 0.06 प्लस 1 1.06, 1 रुपया 1 साल के बाद 1 रुपया 6 पैसे बन जाएंगे। ये सिंपल इंटरेस्ट सिखा रहा हूं मैं भी आपको। 36% पर एनम 6 मंथ्स का। चलो करे कैसे करोगे, 36 डिवाइड बाय 1200 0.03 मल्टीप्लाई बाय 6 0.83 प्लस 1 1.18 आप लोगों ने, आप मेरी बात समझ में आ रही है? सिर्फ कैलकुलेटर पे करना है, अगर किसी बच्चे का नहीं हो रहा कैलकुलेटर पे तो दोबारा करे बैठ के, एक भी स्टेप छोड़ के ना चले। मैं जो स्टेप समझा रहा हूं आराम से समझे, मैं अभी आपको इंटरेस्ट निकालने में माहिर कर दूंगा, आप 1 मिनट में निकाल जाएंगे। मतलब आगे से ना कभी भी मेरे सामने कोई इंटरेस्ट का रेट बोले ना, मैंने फटाक से यही काम करना है। ब्याज कैसे निकलती है मैं यही सिखाना चाहता हूं। मुझे कोई कहते 5 लाख का ब्याज बताओ, 2 लाख का ब्याज बताओ, 50,000 का ब्याज बताओ, 10,000 का ब्याज बताओ, जिसका भी कहेगा मैं 1 सेकंड में बता दूंगा। 1 सेकंड के अंदर आपने क्या करना है, कैलकुलेटर उठाना है। मैंने बोला 36%, 5 साल, आपने क्या करना है जरा, 36 डिवाइड बाय 1200 इंटू 60, इंटरेस्ट आ चुका 1 रुपए के ऊपर। हाँ या ना? आपके माइंड जैसे ही आपके सामने कभी भी आपके सामने कोई इंटरेस्ट रेट बोले, मैं पहले बता रहा हूं कि मैं सिंपल की बात कर रहा हूं इस वक्त, कभी भी वो आपके सामने इंटरेस्ट का रेट बोले और आपसे ये कहे कि बताओ इंटरेस्ट क्या, बताओ या कुछ भी ऐसी अमाउंट बताओ, प्रिंसिपल बताओ, मैं भी बातें करूंगा सारी, कुछ भी पूछे, आपने उससे पूछना है क्या रेट है, क्या टाइम है, बस आपको कुछ नहीं चाहिए। आप 1 मिनट में कैलकुलेटर उठाएंगे
और इस कैलकुलेशन को कर देंगे जो मैंने आपको समझाई है। अब मैं आगे अपने स्टेप को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं, आप समझ जाएंगे। चलो लो जी, ये जो मैंने आपको सिखा रहा हूं ना, ये रेशो है। क्या बोलता हूं मैं इसको? रेशो। ये रेशो, एक आदमी है रेशो। क्या नाम है इसका? रेशो। ये एक रेशो, बोलो ना। हाँ, रेशो है। ओके, अब ये रेशो है। मान लो मैं कह दूं 24%, आप फटाफट क्या करेंगे? 24, मैं कह दूं 2 ईयर्स, 24 मंथ्स 2 ईयर्स। जल्दी बताना रेशो क्या करोगे आप? 24 डिवाइड बाय 1200 इंटू 24, कितना आ गया? 0.48। पक्का? पक्का ना? मतलब 0.48। ये हो गया इंटरेस्ट। ये क्या हो गया? इंटरेस्ट। और 1 रुपीज क्या है? प्रिंसिपल। 1.48 इसके मुंह से क्या निकलेगा? अमाउंट। पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए। ये कौन है? रेशो। मान लो मैं आपसे कह दूं 16% का रेट है, 1 ईयर है सिंपल इंटरेस्ट। अभी कौन सा सीख रहे हैं हम? सिंपल इंटरेस्ट। आप जल्दी से जल्दी रेशो क्या बोलेगी? जल्दी से रेशो क्या बोलेगी? 0.16 इंटरेस्ट, 1.16 अमाउंट, नहीं 1 अमाउंट, 1 कह लो प्रिंसिपल, और 1.16 अमाउंट। कोई डाउट है किसी को? किसी को भी डाउट हो तो कोई डिस्कशन कर सकते हैं मेरे साथ। मैं दोबारा बात करता हूं। 1.599 कर रखा होगा। कोई डाउट है? क्या आपको रेशो का मतलब समझ में आया है? रेशो को एक मतलब और समझो। ये एक बात बोलता है, कहता है ये जो मैं सिचुएशन बता रहा हूं ना, ये एक सिचुएशन बताती है। कैसे? कहते कहीं पर भी अगर इंटरेस्ट का रेट 16% होगा और 1 साल होगा, तो मैं बोलती हूं वहां पर अमाउंट 1 रुपया 16 पैसे बन जाएगी। ये ऐसे बोलती है। ठीक है, चलो मजा आ जाएगा। अभी आपको, आपने 5 मिनट नहीं लगाने, आपने खत्म कर देना चैप्टर। और एक बात बताऊं, लगभग खत्म भी होने वाला है। इतनी बेवकूफी यार! पता कैसे कराते हैं? आओ बच्चों, ये फॉर्मूलों की लिस्ट है, याद कर लो। अबे यार याद कर लो, मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूं, पागल बनाऊंगा क्या? वहां बैठ के फॉर्मूले लगाने बैठूंगा क्या? चलो आ जाओ, एक बात बताओ। मैं एक बात और पूछ लू अभी। अभी तो बच्चे समझे ये हो क्या रहा है। रेशो 36% पर एनम है, मैं 1.5 साल है। अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो रेशो क्या बोलेगी? करके दिखाओ। रेशो गर्दन ही ला रहे, करके दिखाओ। कैलकुलेटर, एक बात समझो, मैं आपको कैलकुलेटर आपको चलाना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी है। बैठे मत, कैलकुलेटर चलाएं। 36 डिवाइड बाय 1200 इंटू 18, 1 मिनट में हो जाएगा। 3600 डिवाइड बाय 1200, देखो कैसे गधे हैं। मैं कहा 3600, 36 क्यों? 36 डिवाइड बाय 1200 मल्टीप्लाई बाय 18, कितना आया? ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? और ये क्या चीज है? अमाउंट। ये बात समझ में आ रही है? अगर 1 रुपया प्रिंसिपल हो तो ये इंटरेस्ट बन जाता है, और ये क्या बन जाती है? अमाउंट। क्वेश्चन पता है क्या कहेगा? कहेगा अगर 1 लाख रुपया प्रिंसिपल हो, अगर 1 लाख रुपया प्रिंसिपल हो तो इंटरेस्ट बताओ। कुछ भी नहीं करना। 1 लाख कितने के इक्वल है? 1 के। 1 लाख डिवाइड बाय 1.54, इंटरेस्ट आ गया। अगर मैं कहूं अमाउंट बता दो, 1 लाख डिवाइड बाय 1 यूनिटरी मेथड इनटू 1.54, आ गया, अमाउंट आ गई। मैं 1 मिनट अभी करता हूं, चिंता ना करो, मुझे पता है इतनी जल्दी अभी कहां ठीक हो जाएगा। ये लो बेटे रेशो, रेशो, चलो रेशो, ठीक है। ये कौन है? रेशो। अब इसमें बात करते हैं। ये कह रहा है 16% का रेट है और 8 मंथ्स है। आप पहले मुझे जल्दी से करके दिखाओ ये क्या बोलती है।
आराम से बच्चों, मैं फिर क्या कह रहा हूं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। क्या बोलती है ये, जल्दी बोलो। इंटरेस्ट कितना होगा? 0.106। कैसे किया आपने ये? 16 डिवाइड बाई 1200 इंटू 8। ये तो बड़ा आसान सा काम था। मैं पूछ लू आपसे कि प्रिंसिपल, तो 1, 1 तो बोल रहे हो। मैं पूछू आपसे अमाउंट, 1.106। कोई दिक्कत है क्या? पक्का? अब उसके पंगे समझो कैसे करता है। वो पहले काले भूत को भेजता है, मैं दिखाता हूं कैसे भेजता है। एक काले भूत को भेजता है। काला भूत आपको आंखें दिखाता है और पता क्या बोलता है? 1 लाख रुपीज प्रिंसिपल है, आप इंटरेस्ट बता दो। आप कैसे करेंगे? 1 लाख डिवाइड बाय 1, 1 लाख डिवाइड बाय 1 इंटू 0.106, जिससे क्या इक्वल दे, आपको ये दे रखा है, हाँ या ना? तो अगर ये मुझे कहेगा अमाउंट बता दो, तो कैसे करोगे? 1 लाख डिवाइड बाय 1 इंटू 1.106 आ गया। इंटरेस्ट बताना कितना आ रहा है? इंटरेस्ट ये कितना आएगा? 1,10,600। फिर पता क्या करेगा? पीले उसको, दूसरे भूत को ले आएगा। कुछ नहीं है इसके पास गेम खेलने के लिए, आपके मजे ले लेगा जितने मर्जी लेने हैं इसको। ये लो दूसरा भूत आ गया। अब ये डराएगा आपको और पता क्या कहेगा? कहेगा इंटरेस्ट है 10,600, मुझे प्रिंसिपल बता दो, मुझे अमाउंट बता दो। कैसे करोगे आप? 10,600 कितना इंटरेस्ट है आपका? 0.106। 1 कितना आ गया? 1 लाख। बात समझ में आ रही है आपको मेरी बात? अगर इधर पूछू तो क्या पूछेगा आपसे? 10,600 ये कितना है? 0.106। तो 1.106 कितना आ जाएगा? 1,10,600। मेरी बात समझ में आ रही है? इसके पास कुछ नहीं है आपको दुखी करने के लिए, फिर एक और नया भूत आ जाएगा। आप चिंता मत करो, आपको करना ही कुछ नहीं है। अभी देखते जाओ आप, पूरी की पूरी एक्सरसाइज अभी कैलकुलेटर में ना कर दो तो आराम से। मुझे भी समझाना है ना, चिंता मत करो। नया भूत आ गया। ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा अमाउंट है 1,10,600। जल्दी मुझे बताओ इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? 1,10,600 कितने के इक्वल है? रेशो को देखोगे फटाफट, फास्ट रेशो को देखोगे। 1.106 यही है ना यार? जो अमाउंट है वो यही है ना? तो 0.106 कितना? बोलो। मैं कहूंगा प्रिंसिपल बता दो। 1,10,600 डिवाइड बाई 1.106 इंटू 1 आ गया 1 लाख। क्या आपको ये भूत समझ में आए? ये भूत तो आप 1 मिनट में तोड़ दोगे। आपको ये पता चल जाए अमाउंट कैसे निकलती है, और ये आप 1 मिनट में निकाल देंगे। आपने कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट तो की। आपने कैसे किया? 12% डिवाइड बाई 1200। मंथ बताए, मान लो मैंने 12। आपने कहा जी ये आ गया 0.12, एक में जोड़ लिया। आपके पास 1.12 आ तो चुका है और आपको पता कर चुका है ये क्या चीज है? प्रिंसिपल। ये क्या चीज है? इंटरेस्ट। टोटल क्या है? अमाउंट। अब आप मुझे इंटरेस्ट दोगे तो मैं किससे डिवाइड करूंगा? 0.12 से। आप मुझे प्रिंसिपल दोगे तो किससे डिवाइड करूंगा? 1 से। आप मुझे अमाउंट दोगे तो मैं किससे डिवाइड करूंगा? 1.12 से। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कोई डाउट है? मतलब जो चीज दे रखी है उसे डिवाइड कर दो, जो निकालनी है उसे मल्टीप्लाई कर दो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? पक्का? मैं एक काम करता हूं, एक एग्जाम्पल बनाता हूं, आप मेरे साथ साथ लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4। घर जाके ये सब रिवाइज करने होंगे यार। एग्जाम्पल नंबर 4।
कैलकुलेट द फॉलोइंग, कैलकुलेट फॉलोइंग फिगर्स। आपको ये सब चीजें कैलकुलेट करनी है। मैं फर्स्ट बताता हूं, मैं आपको रेट दे देता हूं, मैं आपको टाइम दे देता हूं। रेट दे दिया मैंने 12%, टाइम दे दिया मैंने 2 साल। ठीक है, आपको 1 मिनट में काम कर जाना चाहिए। माइंड अप करना क्या, आपको करना क्या है, 12 डिवाइड बाय 1200 इंटू 24 प्लस 1, आप उस फिगर पे पहुंच गए 1.24। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब देखो मैं आपको क्या करता हूं, अमाउंट आपने कैलकुलेट करना है, मैं देता ही नहीं अमाउंट। आपने प्रिंसिपल भी कैलकुलेट करना है, या चलो प्रिंसिपल दे देता हूं 1 लाख। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ऐसे ऐसे मैं 2-3 क्वेश्चन बनाऊंगा, फिर दूसरा क्वेश्चन बनाऊंगा और फिर तीसरा क्वेश्चन बनाऊंगा। सॉल्यूशन देखो कैसे करोगे आप, जल्दी आराम से सॉल्यूशन जल्दी बताओ कैसे करोगे पहले। अब वो तो अमाउंट तक तो आप पहुंच चुके हो। क्या कितना निकालता हमने, 1.24। अब मुझे क्या निकालना है, अमाउंट। मुझे क्या कैलकुलेट करनी है, अमाउंट। 1 लाख दिया हुआ है। 1.24 का क्या मतलब है, एक सेकेंड 1 रुपया प्रिंसिपल है और 24 पैसे आपने 1.24 निकाल दिया ना आपने। आपको 1.24 का मतलब पता होना चाहिए। 1 रुपया प्रिंसिपल है, 0.24 इंटरेस्ट है और 1.24 अमाउंट है। मुझे 1 लाख रुपए क्या गिवन है, ये प्रिंसिपल, मतलब ये क्या है 1। कैलकुलेट क्या करना चाहता हूं, 1.24। बोलो बच्चों, अमाउंट निकालनी है, कितना हो जाएगा 1,24,000 आंसर। बोलो अब मुझे और क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट। मुझे हाँ, अब मुझे कैलकुलेट क्या करनी है, अमाउंट। आपके पास 1.24 है टोटल, 1 रुपीज प्रिंसिपल है, 24 रुपीज इंटरेस्ट है और 1.24 टोटल अमाउंट है। अब आपको जो भी दे रखा है उससे डिवाइड करें, जो कैलकुलेट करना है उससे मल्टीप्लाई करें। अब आपको दे क्या रखा है, 1 लाख प्रिंसिपल, मतलब कितना है ये 1। कैलकुलेट क्या करना है, 1.24। अब देखो यहां पर 1 लाख दे रखा है, ये क्या चीज है, प्रिंसिपल, मतलब 1। कैलकुलेट क्या करना है, 0.24, तो कितना आ गया 24,000 हो गया। ये समझ में आ रही है आपको मेरी बात? चलो मैं और भी चेक, अभी तो चिंता मत क्यों करो। अभी एक बात बताओ, पहली बार सीख रहे हो, इतनी देर ट्रेंड हो जाओगे क्या? टाइम लगेगा, लेकिन मेरे को एक बात बताओ, बड़े आसानी से कैलकुलेट कर दूंगा मैं। चलो एक और चीज, मान लो 24% का रेट है, 1 साल है। मैं देता हूं आपको अमाउंट 1,24,000, पूछता हूं आपसे प्रिंसिपल, पूछता हूं आपसे इंटरेस्ट। चलो जी आराम से, पहले फटाफट माइंड में क्या बनाओगे, वही जल्दी कैसे बनाओगे आप, 24 डिवाइड बाय 1200 इंटू 12, कितना आ गया ये। कैलकुलेटर देखो, अगर आप करेंगे नहीं, आपसे सोचेंगे कि हो जाएगा मुझसे, तो दिक्कत है। साथ साथ कैलकुलेटर उठाएं और साथ साथ करें। ऐसा ना हो कि बस हम कर रहे हैं, ऐसा को आप दिक्कत मत लो। जिस अगली बात मैंने बोली हुई आपको, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आपको रोकना है। आपको कहना है सर मुझे नहीं समझ में आ रही है, मुझे बताओ। कितना आ गया 0.24, तो टोटल कितना हो गया 1.24। चलो मैं अपने माइंड में बस बिठा लूं 1.24 है क्या, बस इतनी सी बात बैठनी चाहिए। अब आ जाओ, मुझे क्या दे रखा है, अमाउंट। निकालना क्या है मुझे, प्रिंसिपल। मुझे प्रिंसिपल निकालना है। 1,24,000 क्या चीज है, क्या चीज दे रखी है मुझे, अमाउंट। और आपने क्या निकाला अमाउंट, 1.24 इंटू 1 लाख रुपीज प्रिंसिपल आ गया। बोलो बच्चों, इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, 1,24,000 डिवाइड बाय 1.24 इंटू 0.24, 24,000। क्या मुश्किल है ये,
बताओ अगर मुश्किल है तो मैं कहूं भी हाँ बहुत मुश्किल काम है, आपसे होगा नहीं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आपकी प्रैक्टिस के बिना आप नहीं कर पाएंगे। आ जाओ, 12% पर एनम है, 2 इयर्स है, आपने अमाउंट निकालनी है, आपने प्रिंसिपल निकालना है, आपको इंटरेस्ट दे देता हूं 24,000। आपको पता है ना जल्दी जल्दी क्या पहुंचना पड़ेगा मुझे, जल्दी से जल्दी सोचो क्या करना पड़ेगा। आप 12 डिवाइड बाय 1200 इंटू 24, आपका 1.24 पहुंच गया। मतलब पता होना चाहिए 1.24 क्या आ गया। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। यार एक बात बताता हूं होता क्या है सिंपल इंटरेस्ट के अंदर, आपसे 5 चीजें पूछ सकता है, अमाउंट बताओ, इंटरेस्ट बताओ, प्रिंसिपल बताओ, 3 तो होगी, 2 चीजें और निकालनी सिखाऊंगा, खत्म चैप्टर। मेरी बात समझ में आ रही? कौन सा इंटरेस्ट चालू कर रखा है हमने? सिंपल। अब आपको क्या दे रखा है यहां पर? इंटरेस्ट। कैसे करोगे अब आप? प्रिंसिपल निकालना है। इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 24 डिवाइड बाय किससे करूं? 0.24 मल्टीप्लाई किससे करूं? 1 से। निकल आएगा कितना आएगा? 1 लाख। प्रिंसिपल हो गया। अच्छा इंटरेस्ट 24,000 डिवाइड बाय 0.24 इनटू, नहीं इंटरेस्ट क्यों निकालना, अमाउंट निकालनी है ना अब तो, अमाउंट इंटू 1.24, 1,24,000। कोई डाउट है क्या? अभी भी अगर कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ सकते हो, मैं आगे बढ़ सकता हूं। बोलो सीए साहब, पक्का ना? एक काम करते हैं, कैलकुलेट, अब कॉपी यूज नहीं करनी, अभी तो कॉपी यूज की ना आपने, अब कॉपी नहीं यूज करेंगे। मैं सीधा रेट इंटरेस्ट और एक क्वेश्चन लिखूंगा, आप सीधा आंसर देंगे उसका। आपको समझ में आ गया ना किसको डिवाइड करना है किसको मल्टीप्लाई करना है? आ जाओ एक एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल नंबर क्या है? 5। एग्जांपल नंबर 5। चलो, रेट, टाइम, अमाउंट, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल। हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं आज? सिंपल इंटरेस्ट। फिर आगे करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, बस और कुछ नहीं है। फर्स्ट ये आप इसे लिख लो, विदाउट यूज ऑफ नोटबुक। नोटबुक नहीं यूज करनी आपको। चले आ जाओ, रेट है 12% और टाइम है 2 साल और 1,24,000। इंटरेस्ट बताओ और प्रिंसिपल बताओ। मैं ऐसे 3 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आप मुझे सॉल्यूशन देंगे फर्स्ट क्वेश्चन का आराम से। अब आपको पता है ना मैंने यूज नहीं करनी कॉपी, जल्दी से आराम से। कैसे करोगे? 12 डिवाइड बाय 1200, ये निकल आया मेरे पास 1 मंथ का इंटरेस्ट ऑन 1 रुपी इंटू 24, ये निकल आया मेरे पास टोटल इंटरेस्ट ऑफ रुपी ऑन रुपी 1 ऑफ 2 इयर्स, प्लस किया 1, निकल आई अमाउंट, और माइंड में चलाओ क्या अमाउंट निकल आई? 1.24 आ गया 1.24। अब गिवन क्या है मुझे? अमाउंट, तो 1,24,000 1,24,000 डिवाइड बाय 1.24, कैलकुलेटर चलाते रहे मैं बोल रहा हूं साथ साथ, डिवाइड बाय 1.24 मल्टीप्लाई बाय 0.24, इंटरेस्ट आ गया। कितना आ गया? कैसा लग रहा है आपको? आप लोगों को बिल्कुल आराम से मेरे साथ साथ चलना है यार। इसके लिए फॉर्मूले सिखाऊं आपको क्या यार? ये फॉर्मूले से ये पागल बन जाऊंगा मैं तो, कैलकुलेटर में 1 मिनट में करूंगा कैसे इसको सोल्व? ओके आ जाओ अब दोबारा करते हैं। अब मुझे क्या निकालना है? प्रिंसिपल। हमेशा बार बार शुरू से सोचे। 12 डिवाइड बाय 1200, ये आ गया 1 रुपए, बोलना है बार बार, ये आ गया 1 रुपए के ऊपर 1 महीने का इंटरेस्ट इनटू 24, ये आ गया पूरे 2 साल का इंटरेस्ट 1 रुपए के ऊपर 0.24, टोटल बन गया 1.24।
मेरे पास 1,24,000 अमाउंट है, मतलब ये 1.24 के इक्वल है। 1,24,000 डिवाइड बाय 1.24 इंटू 1 प्रिंसिपल आ गया। आपको जल्दी से निकाल नहीं दोगे? आपने अब क्या किया? आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ था, आपने डायरेक्ट आंसर दिया, हाँ या ना? आ जाओ आगे लिखते हैं। 12% पर एनम है, 3 इयर्स है। अमाउंट बताओ, अगर इंटरेस्ट 36,000 है और प्रिंसिपल बताओ। अब मैं 1 मिनट के लिए कुछ नहीं कर रहा, आप देखो कैसे करते हैं। मैं 1 मिनट के लिए कुछ नहीं कर रहा, आप सोचो कि क्या होना चाहिए तो मैं आगे चलूं। आप सोचे क्या होना चाहिए, आप सोचे कि क्या होना चाहिए। आप पहले तो वहीं तक पहुंचेंगे ना, 1.36। कोई डाउट है बच्चों? कैसे किया अब आपने, जल्दी बताओ मुझे। आपने क्या किया होगा, आपने 12% डिवाइड बाय 12, नहीं 12% नहीं, 12 डिवाइड बाय 1200 इंटू 36 प्लस 1, सिंपल सीधा सीधा चले गए होंगे आप। ठीक है, इसके बाद आपने क्या किया होगा, 36,000 डिवाइड बाय वो जो पॉइंट में निकला था, कितना था पॉइंट में, 1.36, 0.36 मतलब आपने किया 36,000 डिवाइड बाय 0.36 इंटू 1.36, अमाउंट आ गई। कितनी अमाउंट आ गई, 1,36,000। किसी को डाउट है? अब आ जाओ करते हैं प्रिंसिपल। जल्दी कैसे करोगे, 36,000 आपने निकाला था, ये था 0.36, तो 1 कितना, किसी को डाउट है? पक्का ना? मुझे आपके पास अब कॉपी की जरूरत ना पड़े, आप बिना कॉपी की यूज के इस काम को करके दिखाएंगे मुझे, ठीक है ना? एक और लेता हूं मैं। अब देखो 12% का रेट है, 1 ईयर है, 1 ईयर है। आपको अमाउंट नहीं पता, आपको इंटरेस्ट नहीं पता, आपको प्रिंसिपल पता है। कैलकुलेट विदाउट यूज ऑफ नोटबुक। जल्द से जल्द कैलकुलेट करें। हाँ जी, जल्दी से जल्दी करें। हाँ जी, कोई डाउट हो तो मुझे बताएं, यहां तक मैं आगे चल सकता हूं। फिर मुझे बताना कैसे किया आपने, मैं बैठ जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मुझे कोई ऐसी जल्दी वाली बात नहीं है। मैथ बिल्कुल इजी सब्जेक्ट है। सिर्फ और सिर्फ देखो, मैं ये नहीं कहता ये बाकी सब जैसा है, यहां पर सबसे ज्यादा खतरा पास होने का है बच्चों, सबसे कम नंबर इसमें आते हैं। आ जाओ, ट्वेल्व परसेंट पर एनम है 1 ईयर का, कैसे करोगे आप? 12 डिवाइड बाय 1200 इंटू 12, कितना आ गया, 0.12। आपने 1 में प्लस किया, 1.12 आ गया, 1.12 आ गया। आपको क्या दिया था, प्रिंसिपल। ये कितने के इक्वल था, 1 के। 1 लाख डिवाइड बाय 1 इंटू 1.12 है ना, मतलब मैं ये कह रहा हूं 1 लाख डिवाइड बाय 1 इंटू 1.12,
वो हाँ उससे डिवाइड करना है, हाँ उससे डिवाइड करना है, जो गिवन है उससे डिवाइड करना है। क्लियर है? तो कैसे करेंगे, मतलब अगर यहीं की बात करूं तो मैं ये 1.12 आ गया था, यहां पे क्या गिवन है, प्रिंसिपल, ये कितना है 1, निकालना क्या है 1.12, तो 1,12,000 अमाउंट। और इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, इनटू किससे कर दोगे इसको, 0.12 से, इनटू करेंगे 0.12 से, तो ये कितना आ गया 12,000। कोई डाउट है क्या, सोच लो भी। ये हुआ मेरे पास एग्जांपल 5, अगर अभी भी कुछ पूछना हो तो बात कर सकते हैं। पक्का ना, सोच लो भी। हमारे पास टॉपिक चल रहा था अभी तक सिंपल इंटरेस्ट, हमने क्या टॉपिक शुरू किया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट। इसमें मुझे 5 टॉपिक सिखाने आपको, इंटरेस्ट कैसे निकलता है, अमाउंट कैसे निकलती है, प्रिंसिपल कैसे निकलते हैं, 3 तो ये हो गए। मतलब आप देखो हमें 3 ही चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। आप देखो मैं प्रिंसिपल उठाऊंगा, रेट डिवाइड बाय 100 करता हूं, इनटू टाइम करता हूं, तो इंटरेस्ट आता है। मुझसे क्या पूछ सकते हो, फिर इस इंटरेस्ट में मैं प्रिंसिपल ऐड कर दूं तो अमाउंट आता है। मुझसे क्या पूछ सकते हो आप, प्रिंसिपल, मुझसे आप पूछ सकते हो इंटरेस्ट, मुझसे पूछ सकते हो अमाउंट, रह क्या गया, रेट और टाइम। ओके ना, मैं इसके बाद सिखाऊंगा रेट और टाइम कैसे निकलते हैं और बस खत्म। आप लोग थ्योरी में आ जाओ, लिखो सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, थ्योरी में आ जाओ, लिखो सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जहां पर इंटरेस्ट नहीं लगता। मैं सिखाऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, यहां पर 100 रुपए हैं, इस पर ब्याज लगी 10 रुपए, कितने हो गए 110। अगले साल जो इंटरेस्ट लगेगा वो 110 पर नहीं लगेगा, 100 पर लगेगा, 120। अगले साल जो इंटरेस्ट लगेगा वो 10 पर लगेगा, 100 पर लगेगा, 130। 110 या 120 पर नहीं लगेगा। मेरी बात समझ में आ गई? क्या आपको सिंपल इंटरेस्ट का मतलब समझ में आता है? सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जो इंटरेस्ट लगेगा वो सिंपली लगेगा। कोई डाउट है किसी को? चलो आ जाओ, एक काम करते हैं, लिखना शुरू करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट, इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल। इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करते हैं हम? प्रिंसिपल पे। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं ना? यहां पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगाना, ऑलवेज कैलकुलेटेड, नहीं इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, ऑलवेज लिख दो यहां पे, हमेशा इस पर लगेगा, चाहे 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए या 10 साल हो जाए। इसके अंदर हमें जो कैलकुलेट करने के लिए आ सकती है वो 2 टॉपिक है हमारे। पहला टॉपिक मैंने एक ही तरफ कर दिया सारा, अमाउंट निकालना हो, इंटरेस्ट निकालना हो या प्रिंसिपल कैलकुलेट करना हो, मुझे कुछ भी करना हो। यार आपको 1 मिनट में ब्याज पता नहीं चलनी चाहिए क्या? आप चार्टेड अकाउंटेंट हो, आप 1 मिनट में नहीं बताओगे क्या क्या इंटरेस्ट बनता है? हम 1 मिनट में कैसे बताएंगे? इसी तरह से, हाँ या ना? ये तो ये कैलकुलेट करना सीखना है मुझे, और एक मुझे सिखाना है आपको टाइम कैलकुलेट करना और रेट कैलकुलेट करना। ठीक है, इस केस में मैंने रेशो का यूज किया। रेशो क्या यूज किया? 1 रुपए की टर्म में कैलकुलेट किया। ठीक है, लिखो यहां पे कैलकुलेट अमाउंट इन 1 रुपी टर्म। मेरी बात समझ में आ गई? आप इसमें कैलकुलेट करें अमाउंट 1 रुपए की टर्म से, कैसे कैलकुलेट होगी? 1 प्लस रेट डिवाइड बाय 1200 इनटू टाइम। बड़े आराम से आपके पास अमाउंट कैलकुलेट हो गई। इसके बाद तो काम ही खत्म हो जाता है, हाँ या ना?
अच्छा, ये आपको तब समझ में आएगी जब आप सारी बातें समझ रहे होंगे। रेट डिवाइड बाय 1200 करके क्या आ जाता है, टाइम से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाता है, उसमें 1 जोड़ दे तो क्या आ जाता है। इसके बाद इफ प्रिंसिपल गिवन, तो क्या करोगे आप? नहीं, जो भी प्रिंसिपल गिवन होगा, प्रिंसिपल डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय जो भी आपको कैलकुलेट करना है ना। बात समझ में आ गई है ना। और इफ अमाउंट गिवन, अगर अमाउंट गिवन है तो क्या करोगे? अमाउंट डिवाइड बाय ₹1 अमाउंट, 1 रुपए की अमाउंट कितनी है, फिर जो कैलकुलेट करना है। मेरी बात समझ में आ गई आपको? आगे ये समझ में आ गई ना। अगर प्रिंसिपल गिवन है, अगर अमाउंट गिवन है, मेरी बात किसी को समझ में आ रही है कि सर हाँ ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब चलो, प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट गिवन है, अब अगर इंटरेस्ट गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है तो क्या करोगे? इंटरेस्ट डिवाइड बाय ₹1 इंटरेस्ट अमाउंट, ₹1 इंटरेस्ट अमाउंट मल्टीप्लाई बाय जो आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। मेरी बात समझ में आई है? ये सब ₹1 में होगा। रेशो का यूज कर दिया मैंने। अगर किसी को भी इसमें डाउट हो तो मुझसे बात कर सकता है, क्योंकि मैं आपसे बताऊं कि अगर प्रिंसिपल गिवन है तो क्या करना है, अमाउंट गिवन है तो क्या करना है, इंटरेस्ट गिवन है तो क्या करना है, आप आराम से कर सकते हैं। मल्टीप्लाई, जैसे मेरे को यहां पे इंटरेस्ट निकालना है, सपोज करो मुझे यहां पे इंटरेस्ट, देखो अमाउंट दे रखी है तो दो ही चीजें पूछेगा ना, या तो प्रिंसिपल पूछेगा या इंटरेस्ट। तो ₹1 इंटरेस्ट, ₹1 का क्या इंटरेस्ट है निकाल रखा होगा ना अपने 1.24, तो 0.24 यहां पे ₹1 प्रिंसिपल आ गया। यहां पे अगर प्रिंसिपल दे रखा तो क्यों ही चीज पूछेगा ना, क्या पूछेगा, या तो इंटरेस्ट या अमाउंट। यहां पे क्या करोगे? ₹1 इंटरेस्ट ऑन ₹1, यहां पे अमाउंट ऑन ₹1। अच्छा, यहां पे इंटरेस्ट दे रखा तो क्या पूछेगा? प्रिंसिपल, और यह तो वो अमाउंट ऑन ₹1 मतलब रेशो, और यहां पर प्रिंसिपल तो 1 ही होगा। क्या आपको ये तरीका ठीक लगा? आपको ऐसा लगता है कि बड़ा आसान है और ये समझ में आ रहा है कि हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आज इतना ही करते, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। मैं पूरी उम्मीद करता हूं आप सब लोग ध्यान से इसको पढ़ेंगे। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। लेकिन पढ़ेंगे ध्यान से, आप मेरी बात समझे, पढ़ेंगे ध्यान से। एक सेकंड बस। ओके बच्चों, बाय बाय। अगली क्लास में मेरी बात समझो, करके क्या आना है, जितना करवाया है ना घोट के आना है। घोट के आने का मतलब समझते हो? आराम से सारे घर पे सोल्व करने हैं, बोल बोल के, ऐसे नहीं डिवाइड करके फटाफट क्या जो ना बोलना है मैंने 12 से डिवाइड किया, ये बन गया, ये बन गया। अगर आप बोल बोल के आओगे, अगर क्वेश्चन पेपर से उसमें स्टडी मैट से बाहर भी आया तो भी मैं कर पाऊंगा। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली क्लास।